आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मैं महाराज जी सम्मान करते हैं। श्री गणपत जी व्यास आज आदरणीय भूटेलाल जी के स्मृति दिवस पर यहाँ पधारे सभी बंधु हमारे चैतन्यपुरी जी महाराज जी, ओम प्रकाश जी, उज्जैन निवासियों, ओम प्रकाश जी से लगाव था, उनके परिवार का उन्होंने बताया था, तभी उनके आगे की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। ना चित्र लखा न चरित्र सुना, वह श्याम सुंदर को जाने ही क्या। मन में न बसे मनमोहन तो, ठान किसी की आने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की आहों को जाने ही क्या। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय। आग लगे तो बुझे जल सो, आग लगे तो बुझे जल सो, और जलमा ही लगे तो बुझे कहो कैसे। छान गिरे तो थामे कोई, आकाश गिरे थामे कहो कैसे। नाव चले गहरे जल में, बिन खेवट पार लगे कहो कैसे। उर्झी अखियां मनमोहन सो, ये उर्झी अखियां सुरझे कहो कैसे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, सभी बोलो ऐसे। प्रवचन प्रारंभ करेंगे उससे पहले, ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहे। फेंक आंख निकार के वो, जो दूसरी ओर निगाहें मिलाए। जब लग घट में प्राण रहे, यह नेह का नाता तुम्ही से निभाए। और कछु अब चाह नहीं हरि, आपको चाहे और आपको पाए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हो, जय जय राधा, जय जय, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, जरा जोर से बोलिए ना। करोड़ों करोड़ों लोग विश्व के एक स्वर में बोलते हैं सारे, और आप लोग भी अभी मेरे आते ही कह रहे थे कि हम तो टीवी पर ही देखते थे। आज पहली बार सामने देखने का मौका मिला है। खाली देखने का नहीं, कुछ सुनने और सुनाने का जो मौका मिला है, इसका भी लाभ उठाएंगे।
समय काफी हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके परिवार के संस्कार और आपका गौरवशाली इतिहास देखकर, आपके प्रेम और भावनाओं को देखकर, जो व्यस्त कार्यक्रम में से भी यहां मैं निकल करके आया हूं, सच मानिए आपके संस्कारों ने मेरे हृदय को भी द्रवीभूत कर दिया। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे, उन अच्छे संस्कारों को आप आगे बढ़ाते रहें, अपने उस गौरवशाली इतिहास को परंपरागत रूप से आगे बढ़ाते रहें। मैं परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं, शुभ कामना भी करता हूं, हृदय से शुभ आशीर्वाद भी देता हूं और आपका आवाहन भी करता हूं। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, बहुत छोटा सा, क्योंकि सारे विश्व में जाता हूं, भारत की पदयात्रा भी ईश्वर की कृपा से मैंने की 23,000 किलोमीटर। हर स्थान पर एक वाक्य मेरे को जरूर सुनने को मिला है, कर्म ही पूजा है। आप में से कितने लोग इस वाक्य से सहमत हैं? कृपया हाथ उठा के बताएं। कर्म ही पूजा है। बहुत अच्छे, मैं देख रहा हूं, चारों ओर देख रहा हूं। जो इस वाक्य से सहमत हैं कृपया हाथ उठा के बताएं। बहुत अच्छी बात है। परमात्मा श्री कृष्ण ने क्या जो हमें संदेश दिया था यही था? चलो, इसमें भी आपने हां कहा है। कथाएं आपने बहुत सुनी होंगी, प्रवचन भी आपने बहुत सुने होंगे, और महाराज जी को तो वर्षों से करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं विश्व के, आप लोग भी सुनते हैं। मैं आज इसी वाक्य पर चर्चा करूंगा। कर्म ही पूजा है। जिस कर्म के साथ विचार न हो, जिस कर्म के साथ विवेक न हो, जिस कर्म के साथ ज्ञान न हो, ऐसे विचार शून्य, विवेक शून्य, ज्ञान शून्य कर्म को पूजा आप कहना हरिचेतन का हृदय स्वीकार नहीं करता है। क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, पूजा करके शांति मिलती है। क्यों? निसंदेह जब हम पूजा करते हैं तो हमें आनंद आता है, शांति मिलती है। लेकिन जिस कर्म को आप कह रहे कर्म ही पूजा, कर्म भी पूजा हो सकता है, लेकिन कर्म ही पूजा और कर्म भी पूजा में देयर इज ए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप ही क्या करते हैं? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कर्म ही पूजा है। कर्म आपने किया लेकिन विचार साथ में नहीं था, विवेक साथ में नहीं था, ज्ञान साथ में नहीं था। क्या हुआ? पश्चाताप मिला तुम्हें, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, ग्लानि का सामना करना पड़ा और उपहास का पात्र बनना पड़ा। अरे बोल, क्यों? कोई शक? आप ही कहते हो कि कर्म ही सब कुछ नहीं, कर्म के साथ विचार भी जरूरी है, कर्म के साथ ज्ञान भी जरूरी है, कर्म के साथ विवेक भी जरूरी है, और उसके साथ अगर परमात्मा का स्मरण भी हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। हमारी भारतीय संस्कृति ने जो दिव्य संदेश वेदों के माध्यम से दिया, हमारे पुराणों के माध्यम से दिया, ग्रंथों के माध्यम से दिया, महापुरुषों के माध्यम से दिया, आप कभी गहराई से सोचिए, क्या वो मात्र कर्म का संदेश है? भगवान श्री कृष्ण ने, वो तो कर्म योगी थे, उन्होंने कर्म का ही संदेश? बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भगवत गीता का जो दिव्य संदेश है, अलौकिक संदेश है, 18 अध्याय को 6 अध्याय के 3 भागों में विभक्त किया गया है। 6 अध्याय में कर्म योग है, 6 अध्याय में सांख्य योग यानी ज्ञान योग है, और 6 अध्याय में उपासना यानी भक्ति योग है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का अनूठा समन्वय है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण का संदेश, मात्र कर्म का संदेश नहीं। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, एक डॉक्टर, यहां पर डॉक्टर्स भी बैठे हैं कई,
मेरे साथ ही आए हैं कई तो। एक डॉक्टर जिसे हम भगवान का रूप मानते हैं, वो अपने क्लिनिक में या हॉस्पिटल में या कहीं पर भी सारा दिन काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लोगों की जिंदगी बचा रहा है। हरि बोल। ठीक है, कर्म ही पूजा है ना। वो कर्म कर रहा है तो उसके कर्म को पूजा कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलो ना। लेकिन ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल लेता है, थोड़े से लालच के पीछे आपको बेकार के टेस्ट बता देता, अनावश्यक। थोड़े से लालच के पीछे आपको एक दिन हॉस्पिटल में और रखता है क्योंकि उसका बिल बढ़ जाएगा। थोड़े से लालच के पीछे उसका बेटा उधर कर दिया, उसकी बेटी उधर कर दी, थोड़े से लालच के पीछे। कर्म कर रहा है, कर्म को पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा तुम कहना, मेरा हृदय तो स्वीकार नहीं करता है। एक व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, सारा दिन दुकान पर बैठा हुआ है, कर्म कर रहा है ना। कर्म ही पूजा कहने वालों, क्षमा चाहते हुए कहूंगा मैं, खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहा है। कोई चीज शुद्ध मिल रही है आज? बोलो ना जरा। खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहा है, कम तोलता है, बेईमानी करता है, नकली चीजें देने की कोशिश करता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। उसके कर्म को पूजा आप कहना, मेरा हृदय उसके कर्म को पूजा स्वीकार नहीं करता है। कर्म के साथ कुछ आवश्यक है। क्या आवश्यक है उसी की चर्चा करते हैं। क्यों? एक सरकारी कर्मचारी को चौराहे पर खड़ा किया गया है, सारा दिन धूप में तप रहा है, लेकिन थोड़े से लालच के पीछे सुविधा शुल्क का बहाना बना करके आपकी गाड़ी को आगे नहीं निकलने दे रहा, आपको बेकार में परेशान कर रहा है। अपना कर्म कर रहा है, हरि बोल, अपना कर्म कर रहा है। कर्म को पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मेरा हृदय स्वीकार नहीं करेगा। एक व्यक्ति कार्यालय में बैठा हुआ है, आपको रोज बेवजह चक्कर कटवाता है, कल आना, परसों आना, कल आना, परसों। आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि उस पर कुछ वेट नहीं डला है। हरि बोल। वो कार्यालय में बैठ रहा है, 8 घंटे पूरे बैठता है, अपना कर्म कर रहा है। कर्म को पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता है। अगर उदाहरण देने लगूंगा तो एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी, एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। जिस कर्म के साथ विचार ना हो, जिस कर्म के साथ विवेक ना हो, जिस कर्म के साथ ज्ञान ना हो और परमात्मा का स्मरण ना हो, वो कर्म पूजा कहलाने के लायक नहीं हो सकता है। कर्म भी पूजा बन सकता है, कर्म भी पूजा बन सकता है। हम क्या करते हैं? पूजा को कर्म बना लेते हैं। हरि बोल। हमने पूजा को कर्म, अपने कर्म को पूजा बनाने की कोशिश ही नहीं की हमने कभी। हमारा कर्म जो हम कर रहे हैं वही पूजा बन सकता है, बशर्ते की जो हमारे वेदों ने संदेश दिया था, कर्म भक्ति और ज्ञान का दिव्य अनूठा संगम, अनुपम संगम, जो श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश है, जो रामचरितमानस का संदेश है, जो गुरु ग्रंथ साहब का संदेश है, जो कुरान बाइबल, जो जिसके प्रति श्रद्धा रखता है, इन महान ग्रंथों का संदेश है, संतों का संदेश है, उसे जीवन में अपना लो, तुम्हारा हर कर्म पूजा बन सकता है। मात्र कर्म करते हुए, चाहे जो कर्म करते हुए, चाहे जैसा कर्म करते हुए, चाहे जैसे कर्म करते हुए आप जिंदगी तो निकाल सकते हो अपनी, लेकिन जीवन के सौंदर्य को विकसित नहीं कर सकते हो। जीवन का जो सच्चा सुख और आनंद पाना चाहते हो उससे वंचित रह जाओगे आप। मेरे चेहरे पर आंखें ना होती क्या मैं जिंदा नहीं रह सकता था? मेरे चेहरे पर आंखें ना होती क्या मैं जीवित रह सकता था? नेत्रहीन जीवित रहते हैं ना। मेरे कान ना होते क्या मैं जीवित नहीं रह सकता था? और मेरे आंख और कान दोनों ना होते, मात्र मुख होता, मैं जीवित तो रह सकता था, पर चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद इन तीनों के रहते जो उठा सकता हूं, मात्र मुख के द्वारा नहीं उठा सकता। मुख को प्रधान कहा जा सकता है, ऐसे ही कर्म को प्रधान कहा जा सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचिराता, जो जस करहि सो तस फल। कर्म को प्रधान कह सकते हो लेकिन सब कुछ नहीं कह सकते आप। ना हो आपके अंदर ज्ञान रूपी नेत्र, वो ज्ञान के नेत्र जो देखने की ताकत देते हैं, आपको सामर्थ्य देते हैं, जो ठोकरों से बचाने की कोशिश करते हैं, ना हो आपके पास।
मात्र कर्म, चाहे जो कर्म, चाहे जैसा कर्म करते हुए जिंदा तो रह सकते हो। ना हो आपके पास भक्ति रूपी कान, क्योंकि भक्ति की शुरुआत कान से बताइए। श्रवणम कीर्तनम, नवदा भक्ति में सबसे पहला बताया है श्रवण। मानस में भी जो कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, और वहां जब बैठेंगे उनका संग करेंगे कुछ सुनने को मिलेगा। कान से ही भक्ति का प्रारंभ माना गया है। आपके पास भक्ति रूपी कान न हो, आपके पास ज्ञान रूपी नेत्र न हो, मात्र कर्म रूपी मुख हो, आप जीवित तो रह सकते हो, अपनी जिंदगी निकाल सकते हो, लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद जैसे इन तीनों नेत्रों के, तीनों के अंगों के रहते हुए हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ही कर्म, भक्ति और ज्ञान का अगर अनूठा समन्वय, एक संगम स्थापित कर दिया जाए जीवन में, वो आनंद आएगा शायद आपने कभी कल्पना भी न की हो। अरे बोल, प्रातः काल उठते ही हमारी भारतीय संस्कृति ने कहा किसी की शक्ल मत देखना, प्रातः काल उठते ही किसी का चेहरा मत देखना। क्या करो, क्या सिखाया हमारी भारतीय संस्कृति ने? प्रातः उठते ही सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करो। क्यों ना देखो किसी की शक्ल? देव योग से खुदा न खास्ता आपका वो दिन खराब हो गया, आपके मुंह से निकल जाएगा पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देखी थी। अरे बोल, जोर से बोलो ना, किस मनहूस की शक्ल, यार हमारा तो दिन खराब हो गया। आपने उससे नहीं कहा, लेकिन आपकी जबान से जो शब्द निकले अब वो आपके नहीं है, कभी ना कभी उस तक पहुंचेंगे, उसको पता लगेगा मेरे बारे में ये कहता है कि मनहूस व्यक्ति है। आपके प्रति सद्भावना पैदा होगी या दुर्भावना पैदा होगी? बोलो ना, जोर से बोलो। दुर्भावनाओं से बचना चाहते हो, संबंधों की मधुरता को समाप्त करने से बचना चाहते हो, आपसी प्रेम, एकता और सद्भाव को समाप्त करने से बचना चाहते हो, तो प्रातः काल उठते ही किसी की शक्ल मत देखो। क्या देखो? ये हाथ पुरुषार्थ के प्रतीक है। भारतीय संस्कृति ने पुरुषार्थ को बहुत महत्व दिया है, कर्म को बहुत महत्व दिया है, कम नहीं दिया है, लेकिन इन हाथों को देखते हुए क्या बोलना था हमें? कराग्रे बसते लक्ष्मी। बोलो सारे बोलिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। अब सुबह उठते ही प्रभाते कर दर्शनम नहीं होता है, कप दर्शन। उठे बेटा चाय बन गई, उठे बेटा चाय बन गई, कप दर्शनम होता है। हरि बोल रहा। अब कर दर्शन करते करते क्या अनूठा संदेश दे दिया भारतीय संस्कृति ने। मेरा देश अगर कृषि प्रधान देश है तो ऋषि प्रधान देश भी है, निसंदेह। वो वैज्ञानिक ऋषि, वो महान चिंतन वाले मेरे ऋषि, उनके बिना भी देश की पहचान अधूरी है। क्या कहते हैं? कराग्रे बसते लक्ष्मी, करके अग्रभाग में लक्ष्मी, और अग्रभाग से गिनते हो आप, इशारा भी अग्रभाग से करते हो भैया। क्यों? छोटा सा बच्चा भी समझता है इसको। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, अरे जोर से, हाथ उठा के बोलिए। यानी इन हाथों से मेहनत करो। अपने हाथ, जगन्नाथ की जो एक परंपरा प्रारंभ हुई, एक संदेश प्रारंभ हुआ, यानी कर्म करो। लक्ष्मी का देवता, धन का देवता लक्ष्मी नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारा श्रम है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लक्ष्मी यंत्र घर में रख लो, लक्ष्मी बरस जाएगी, कम से कम हरिचेतन नहीं कह पाएगा। जिसे विश्व के करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हो, हरिचेतन के मुंह से अधूरा संदेश नहीं आ सकता है। आप लक्ष्मी पूजन करो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरस जाएगी। करवावे वाले के घर में तो जरूर आ जाएगी, पर वाकई आएगी कोई गारंटी ना है। अरे बोल, हाँ, उसके घर में आएगी कोई। जापान ने हिरोशिमा कांड के बाद कौन सा लक्ष्मी यंत्र रखा था अपने घर में? कौन सी लक्ष्मी की पूजा की थी? लेकिन चंद वर्षों में, कुछ समय के अंदर ही सारे विश्व की एक महान शक्ति होकर के उभरा। लेकिन मात्र लक्ष्मी पाने से तुम्हें सुख मिलेगा इस भ्रम में मत रहना। बहुतों के पास बहुत लक्ष्मी है, बहुत धन है, लेकिन नानक दुखिया सब संसार। किसी को खोल के देखो,
कोई तन का दुखी है, कोई मन का दुखी है, कोई धन का दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई कर्मचारियों से दुखी है, कोई अपने बॉस से दुखी है, कोई मालिक से दुखी है, कोई नौकर, कोई ना कोई दुख हर एक के अंदर समाया हुआ है। अब इस श्रम के साथ, श्रम से आपने लक्ष्मी पाई, बिल्कुल ठीक है। कोई कहे कि मेहनत से मिलता है, तो मेहनत से जापान ने कमा लिया, लेकिन एक क्षण लगा, 10 सेकंड के अंदर जापान बर्बाद हो गया। आखिर क्या वजह थी? कौन नहीं बचा पाया उसे? कुछ साथ में और चाहिए। वो क्या चाहिए, इस पर चर्चा करो ना। जापान ने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, 10 सेकंड लगे सुनामी को। अरे बोल, कुछ नहीं बचा, सब नष्ट हो गया। अब श्रम के साथ श्रद्धा भी रखो, लक्ष्मी ही नहीं, लक्ष्मी पति के प्रति भी रखो, तो फिर वो पा सकते हो जो तुम लाख प्रयास करके नहीं पा सकते। इसलिए आगे संदेश कहा, कराग्रे बसते लक्ष्मी, यानी मेहनत करो, लक्ष्मी कमाओ, निकम्मे निठल्ले मत बनो, कर्मठ बनो। क्योंकि मेरे महापुरुषों ने कर्म से विमुख होना, कर्तव्य से विमुख होना नहीं सिखाया है। वो तो अर्जुन सामने भगवान को पहचान चुका है, कर्तव्य से विमुख भी हो रहा था पहले अज्ञानता के कारण, अब प्रभु को पहचान में। अब आपको पहचानने के बाद तो आपकी भक्ति करूंगा मेरे परमात्मा, मुझे कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, भजन कर। नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं मां मनुस्मर युद्ध च, हृदय से मेरा स्मरण कर, और जो युद्ध तेरा कर्तव्य है तो उसको भी साथ में कर। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी, जोर से बोलो ना, हृदय राखी कौशलपुर राजा, परमात्मा का हृदय में स्मरण करते हुए कर्म कर, यानी श्रम के साथ श्रद्धा का भी समन्वय स्थापित कर। कराग्रे बसते लक्ष्मी, ये कर्म का प्रतीक है। लक्ष्मी कहीं से मिलेगी? बोलो ना, ये कर्म का प्रतीक है। कर्म मध्य सरस्वती, सरस्वती काहे का प्रतीक है? कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण ने खाली कर्म का संदेश दिया। कितना अधूरा संदेश देते हैं हम लोग, कितना अधूरा जानते हैं हम, कितना अधूरा पढ़ते हैं, कितना अधूरा सिखाते हैं हम लोग। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य में सरस्वती है, यानी ज्ञान के प्रतीक है। कर्म के साथ ज्ञान भी हो, विचार भी हो, विवेक भी हो। वो जो कहना पड़ रहा था ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो ना, तो आपका काम बिगड़ेगा, विचार पूर्वक अगर करोगे तो। मूर्ख व्यक्ति कर्म करने के बाद विचार करता है, मूर्ख व्यक्ति कुछ बोलने के बाद विचार करता है, मूर्ख व्यक्ति किसी से व्यवहार करने के बाद विचार करता है, मूर्ख व्यक्ति किसी से संबंध बनाने के बाद विचार करता है। इसलिए उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, पश्चाताप का सामना करना पड़ता है, ग्लानि का सामना करना पड़ता है, उपहास का पात्र बनना पड़ता है। लेकिन विचारशील प्राणी कर्म करने से पहले विचार करता है, कुछ बोलने से पहले विचार करता है, हृदय रूपी तराजू में तोल करके बोलता है, किसी से व्यवहार करने से पहले विचार करता है, किसी से संबंध बनाने से पहले विचार करता है। जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है, सफलता ही सफलता मिलती है। मात्र कर्म नहीं, कर्म के साथ कर्म मध्य सरस्वती, ज्ञान भी होना चाहिए। और इस सब के मूल में क्या होना चाहिए? करमूले तु गोविंद, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। लाखों वर्ष से बोल रहे हैं लोग इस मंत्र को, लेकिन ईश्वर की कृपा से जब पहली बार मैंने विचार किया, अभी तक किसी ने बोला नहीं इसके बारे में, पहली बार जब विचार किया मुझे लगता है ये खाली कर दर्शन औपचारिक नहीं है, कर्म भक्ति और ज्ञान का अनूठा समन्वय है, संगम है, संदेश है, उपदेश है, प्रेरणा है। कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, कर के मूल में यानी कर्म के मूल में क्या होना चाहिए? क्योंकि सुख का मूल यानी मूल मानी जड़। मैं कहा करता हूं एक वाक्य में, फलो फूलो पर मूल को मत भूलो। फलो फूलो पर मूल को, वृक्ष का फलना फूलना काहे पर निर्भर है? उसकी मूल यानी जड़ पर। काहे पर निर्भर है? जड़ पर निर्भर है। अगर उसकी मूल पर आघात होने लगा, उसकी जड़ पर आघात होने लगा, जड़ नष्ट होने लगी, वृक्ष ज्यादा दिन हरा भरा नहीं रहेगा, समृद्ध नहीं रहेगा, खुशहाल नहीं रहेगा। ऐसे ही जीवन रूपी वृक्ष की जो जड़ है, जिसको रामायण में बड़े सुंदर शब्दों में कहा, क्या है तुम्हारे जीवन वृक्ष की जड़?
तुम जीवन वृक्ष को अगर खुशहाल बनाना चाहते हो, समृद्ध बनाना चाहते हो, क्या है इसकी जड़? बोलो, क्या कहती है रामायण? मूलम धर्म तरोर विवेक जलधई पूर्णेन्दुमानंददम। मूलम धर्म, मूल है धर्म, मूल है परमात्मा, मूल है परोपकार, मूल है सत्य। ये अगर आपकी जड़ सही रही ना, जीवन वृक्ष फलेगा फूलेगा, खुशहाल रहेगा। फलो फूलो, पर मूल को मत भूलो, मूल तुमसे दूर ना हो जाएंगे। अगर मूल तुम्हारा नष्ट होने लगा तो कितना भी समृद्ध वृक्ष हो, कितना भी बड़ा वृक्ष हो सकता है कुछ दिन कटने के बाद भी, जड़ सूखने के बाद भी हरा भरा दिखाई दे, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, एक दिन सूख जाएगा। कौन चाहता है सूखना? जीवन में पतझड़ कौन चाहता है? संसार परिवर्तनशील है, कभी यहां सुख है, कभी दुख है, कभी हानि, कभी लाभ, कभी यश, कभी अपयश, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता। ब्रह्मा की इस उभयात्मक सृष्टि में दोनों पहलू, सिक्के के दोनों पहलुओं की तरह है। हरा भरा जीवन वृक्ष भी कई बार पतझड़ के कारण नीरस हो जाता है, नीरव हो जाता है, उदास हो जाता है, समृद्ध नहीं रहता है, खुशहाल नहीं रहता है। मूर्ख व्यक्ति कई बार पतझड़ के कारण सूखे हुए पेड़ को देख करके काट देता है। हम भी जीवन में जब पतझड़ आता है, कई ऐसे अज्ञानी हैं जो आत्महत्या जैसा घोर अपराध तक कर बैठते हैं, जो नहीं करना चाहिए। दुखों से निवृत्ति का ये उपाय नहीं है। समझदार आदमी कहता है इस पेड़ को काटो मत, आज पतझड़ है, इसके कारण ये सूखा हुआ लग रहा है, परिवर्तन आएगा, फिर ऋतु परिवर्तन होगा, मौसम बदलते ही फिर बसंत आएगा, और बसंत आते ही बसंत हो जाएगा। इस नीरवता का, इस उदासी का फिर से वृक्ष खुशहाल होगा, नई नई कोंपलें फूटेंगी, नई नई, बसंत होते ही बसंत हो जाएगा इसके दुखों का, क्लेशों का। अरे बोलो, जरा जोर से बोलो ना। अगर तुम चाहते हो जीवन वृक्ष, तो साथ में परमात्मा का स्मरण भी होना चाहिए, कर्म के साथ में ज्ञान भी, विचार भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। इन तीनों का समन्वय जीवन को कहां से कहां पहुंचा देगा। एक हनुमान जी का भक्त था ना, फसल पकी फिर कटी, बैलगाड़ी पर लाद कर, पुराने जमाने की बात है, चला आ रहा था। कच्चे रास्ते होते थे पहले, बैलगाड़ी का पहिया अचानक बारिश होने के कारण, कीचड़ होने के कारण फंस गया। अब वो तो हनुमान जी का भक्त था, उसने तो गाड़ी छोड़ी और एक वृक्ष के नीचे आके बैठ गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक। हनुमान जी का स्मरण कर, जितना आता था बेचारे को, आंखों में जल भर करके बड़े प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी को पुकारने लगा। हनुमान जी, रात होने वाली है, मेरी गाड़ी का पहिया फंस गया है, हनुमान जी कृपा करो मेरी गाड़ी का पहिया निकल जाए, हनुमान जी मैं घर पे टाइम से पहुंच जाऊं। कहते आकाशवाणी हुई, अरे भोले भक्त, मूर्खता क्यों कर रहा है? मूर्खता? क्या कहते हो स्वामी? बोले मूर्खता नहीं है तो और क्या है? अरे तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है, तेरे प्यार में कोई कमी नहीं है, तेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं, तेरी आस्था में कोई, तेरी भावनाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन तू मूर्खता कर रहा है। क्या मूर्खता प्रभु? बोले गाड़ी का पहिया अगर फंस गया है तो इसका ये तो तरीका नहीं है कि एक वृक्ष के नीचे हाथ पर हाथ धर के बैठे मुझे पुकारते रहो। अरे मजा तब था तो उस गाड़ी के पहिए को हाथ लगाता, जितनी तेरे अंदर ताकत थी वो ताकत लगाता, साथ में मेरे को याद करता, जय बजरंगबली। इस कीचड़ में से तो क्या पहाड़ पर भी गाड़ी पार हो जाती तो बड़ी बात, लेकिन निष्क्रिय होकर के नहीं, अकर्मण्य होकर के नहीं, कर्तव्य से विमुख होकर के नहीं, प्रयास शून्य होकर के नहीं, मात्र श्रद्धा से भी काम नहीं चलेगा, मात्र श्रम से भी काम नहीं चलेगा। ये श्रम और श्रद्धा का अगर अनूठा संगम हो जाए, जीवन में क्या मिलेगा सोचा भी नहीं होगा आपने। हरि बोल। मात्र कर्म मत। अब तो मेरी शायद बहुत ज्यादा मैं बोलूं तो भी बहुत विस्तृत व्याख्या करके इसे स्पष्ट कर सकता हूं, एक बच्चा भी उसे समझ सकता है कि नहीं हमारी धारणा गलत थी। मात्र कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म भी पूजा बन सकता है अगर कर्म के साथ ज्ञान और भक्ति का समन्वय स्थापित कर दिया जाए। चाहे जैसे
किया हुआ कर्म, चाहे जो किया हुआ कर्म पूजा नहीं कहला सकता है। हरि बोल, जोर से बोलो। अब बताइए, कर्म ही पूजा है, कितने लोग मानते हैं? हरि बोल। अब मैं आपके लिए खड़ी हो जाता हूं, बहुत जल्दी समझ में आ गया आपको, क्योंकि समय भी कम है ना हमारे पास। परमात्मा का स्मरण करके करोगे, कर्म करते हुए, कितना कुछ करते हुए भी कितनी बार तुम टेंशन में रहते हो? क्यों? रात दिन लगे हो फिर भी टेंशन है, परेशान हो, कोई ना कोई उलझन लगी हुई है। क्या होगा परमात्मा का नाम लेने से? विचार पूर्वक कर्म से। हकीकत बता रहा हूं, विचार पूर्वक करोगे तो टेंशन की नौबत नहीं आई, और अगर आ भी गई तो परमात्मा साथ में है ना। अगर तुम उस पर भरोसा रखो, तुम अपनी चिंता इतनी नहीं करोगे जितना कदम कदम पर वो तुम्हारी चिंता करे, अगर तुम उसे साथ में रखते हो। जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं। अगर मैं पूछूं कि चिंता करके क्या मिलेगा, टेंशन करके क्या मिलेगा, बोलो ना, क्या मिलेगा? भाषण देने को अगर कहा जाए, सब विद्वान बन जाएंगे इस मामले में। मंच पे आके एक वाक्य तो जरूर आ जाएगा, देखो भाई, चिता तो मृतक को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीते जी जला देती है। चिंता नहीं करनी चाहिए। पवित्र गुरुद्वारे में जाओगे ना, हमारे सिख भाई भी बैठे हैं यहां, और मेरे से किसी ने पूछा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में आपकी निगाह में क्या अंतर है? तो जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मेरे बचपन से क्या संस्कार थे, यहां पर बैठे हुए बता सकते हैं आपको। शायद तब भी जितनी प्यार और भावना मेरे प्रति लोग रखते थे, आज सारा विश्व रखता है। फर्क कितना है? तब भी बहुत प्यार रखते थे। मैंने बहुत प्यार पाया है सबका, आशीर्वाद पाए हैं सबके, शुभकामनाएं पाई हैं सबकी। बचपन में जो मैंने कहा था वही आज सुना रहा हूं। उधर मंदिर, उधर मस्जिद, उधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, तेरा मन आए वहां गिरजा, लेकिन चरित्र से मत गिर, नैतिकता से मत गिर, राष्ट्रीयता से मत गिर, प्यार से मत गिर, सद्भावनाओं से मत गिर, एकता से मत गिर। गिरना है तो अपने महापुरुषों के चरणों में गिर जा, गिरना है तो अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में गिर जा, गिरना है तो अपने देश और देश की संस्कृति के चरणों में गिर जा। इन मर्यादाओं और मूल्यों को अपना ले। यहां तू गिरेगा भी तो तेरा जीवन उठ जाएगा, संवर जाएगा तेरा जीवन। पवित्र गुरुद्वारे में भी गया, बड़े प्यारे शब्द मिले वहां पर भी। सोचे सोच न हो वही, जे सोचे लख बार, सोचे सोच न हो वही। तेरे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, मात्र तेरे चिंतन करने से या चिंता करने से होने वाला नहीं है। कर्म कर, प्रयास कर, हाँ साथ में चिंता नहीं, उसका चिंतन कर, फिर देख क्या मिलता है। लाख बार तू सोचे, खाली टेंशन करके, एक बार नहीं, जे सोचे लाख बार, लाख बार भी तू सोचे, खाली सोचने से कुछ होने वाला नहीं। हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या हो गया, बस इसी पर हम ज्यादातर रोते हैं। मैंने कॉलेज में जब पढ़ा करता था तो लाखों रचनाएं अब तो तैयार हो गई जो तब से अब तक, लेकिन उस समय दो पंक्तियां कही थी, जो सोचता बस भविष्य की है वह वर्तमान भी खोता है, आनंद उठा सकता वो नहीं, तीनों कालों में रोता है। जिसने देखा है वर्तमान, तीनों ही काल संवार लिए। जिसने अपने वर्तमान को संवारा है ना, उसका भूत और भविष्य अपने आप संवरता है। क्यों? भूतकाल ने वर्तमान बनना है। हरि बोल, जोर से बोलो। भूतकाल ने भी क्या बनना है? महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, कब से चाह रहे थे उज्जैन वाले। धन्य है आप और आपका प्यार, आपकी भावनाएं, आपके परिवार के संस्कार खींच के ले आया। सबसे सरल है हरि चैतन्य को बुलाना और सबसे मुश्किल है हरि चैतन्य को बुलाना। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, क्योंकि ये जवान को बिकी हुई तो है नहीं। सारे विश्व में आपके इस लाठी वाले भैया की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता इस वाणी का कभी 1 रुपया भी स्वीकार किया हो, 1 पैसा भी कभी स्वीकार किया। जवान बिकी हुई नहीं। जिनका व्यवसाय है उनसे टाइम चाहिए जब ले लो। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास साधन होने चाहिए, आपके पास सामर्थ्य। बड़े से बड़े विद्वान को बुला सकते हो, बड़े से बड़े कथावाचक को बुला सकते हो, बड़े से बड़े गायक को बुला सकते हो, लेकिन एक संत को तो प्रेम और भावनाओं से बुला सकते हो। इसलिए उसका आना इतना सरल नहीं है और सबसे सरल है। हरि बोल। प्यार के 2 आंसू बरसाओ, जरा सा भावपूर्ण निवेदन करो, इतना भी संभव हो। मैं तो कहता हूं मेरी कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं कि मैं कहीं आ सकूं या जा सकूं, लेकिन तुम्हारे प्यार में वो ताकत है जो नंगे पैर भी बुला सके। अरे बोल। तो चिंता नहीं, चिंतन करते हुए अपना कर्म करो, खाली सोचने से कुछ होने वाला नहीं।
महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, भूतकाल था, भविष्य काल था, महाराज जी आएंगे। लेकिन अब महाराज जी आ गए, क्या बन गया? वर्तमान में। भविष्य क्या बन गया? अभी थोड़ी देर बाद क्या? महाराज जी आए थे, अरे बोल, क्या बन जाएगा? बोलो, भूतकाल बन जाएगा। वर्तमान की सीढ़ी से दोनों को गुजरना पड़ेगा। अगर मैं वर्तमान के हर क्षण को सुधारता चला गया, मेरा भूत और भविष्य तो अपने आप संवर जाएगा। पर मेरी हालत क्या है? मैं ज्यादातर या तो भूत के लिए रोता हूं या भविष्य के। हमारा तो जीवन ऐसा ही निकल गए, कछु ना कर पाए हम तो। हे भगवान, अरे हमारा कछु ना कर पाए, अरे तो अब कर ले। अरे बोलना, अभी कहां बिगड़ो है? अब कर ले भाई। है? आप बताइए, हमारी कोई बहन बेटी, हमारी कोई माता रसोई में बैठी हो और दूध चढ़ाओ अग्नि पर, दूध उबलने लगा, उबलते दूध को हाथ ऊपर उठा के चिल्लाने लगी, अरे दूध भर गयो, अरे दूध भर गयो, अरे दूध भर। उसे समझदार कहोगे या मूर्ख कहोगे? बोलो, मूर्ख है तू। अरे जो उबल गयो सो उबल गयो, जो बचो आए तो उतार ले, वरना ये भी उबल जाएगा। अरे बोलो, जोर से बोलो ना। लर्न फ्रॉम पास्ट, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, चाहे वो अपनी हो या किसी की भी हो। और भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, योजना बनाते ही ना रह जाओ। भूतकाल से प्रेरणा, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान के एक एक क्षण का सदुपयोग करो। देखो क्या मिलता है, एक एक क्षण का, जो ईश्वर की कृपा से तुम्हें मिले। आप बताइए, सब कुछ मिल सकता है, चाहे तुम धर्म के मार्ग पर चलो न चलो, खुले शब्दों में कह रहा हूं। सत्य के मार्ग पर चलो न चलो, न्याय के मार्ग पर चलो न चलो, धन भी पा सकते हो, स्त्री भी पा सकते हो, संतान भी पा सकते हो, वैभव भी पा सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। क्यों? लोगों ने कहा भी था, सुत दारा धन लक्ष्मी ये तो पापी के हूं होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये नहीं मिलते। ये जो सौभाग्यशाली क्षण है, ये उसकी कृपा से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिल जाते हैं। तुम कहोगे हमने प्रयास किया, हमने प्रयास, मिथ्या अहंकार मत पालना, ये उसकी कृपा हुई है, तुम यहां, वरना आगे से निकल जाओगे, अंदर नहीं घुस सकते आप। विभीषण कहने लगा हनुमान जी को देखकर के, महाराज कभी राम जी मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी ने इशारा किया, और समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और मूर्ख के लिए तो थप्पड़ भी बेकार है। हरि बोल। एक इशारा किया है, आप सुंदर कांड में पढ़ के देखिए, विभीषण की वाणी बदल गई एक क्षण में। अभी तक कह रहा है कि कभी कृपा करेंगे मेरे पर, अब कहता है जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोही दर्श हठ दी। अगर उसने कृपा न किया होती तो जबरदस्ती से लंका में आकर के मेरे को दर्शन न दे रहा होता। ए संत, हे भक्त, अब मोही भा, एक बार कहा कभी कृपा करेंगे, गलती सुधार के 2 बार कहता है कृपा हो गई। अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। भगवान की कृपा न होती, हे हनुमान जी महाराज, तुम्हारे दर्शन न हो रहे होते। एक संत का मिलना, एक भक्त का मिलना, एक महापुरुष का मिलना, उसकी कृपा का परिचायक है। समझ लो कि कृपा तो उसकी हो गई। अब इस कृपा को अपने जीवन में अपना करके विशेष कृपा के पात्र बनने के लिए तुम्हें प्रयास करना है। उसने कृपा की, तुम्हें मानव का शरीर दिया। हरि बोल। उसने कृपा की है मन, लेकिन मानव के शरीर को पाकर के, देव दुर्लभ मानव शरीर को पाकर हम क्या कर रहे हैं? तो फिर तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं, अगर भगवान का साथ है तो। ये दुनिया लाख कहे ना तुम्हें मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। ये कब बीच मझधार में छोड़ जाएंगे, कब साथ छोड़ जाएंगे, कब बदल जाएंगे, कब पाला, अरे बोलना पता भी नहीं चलेगा। कौन करे इस दौर के इंसाफ पे यकीन? ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। एक सेकंड में आपका बड़ा सम्मान कर रहा है, एक सेकंड में आपका निरादर कर रहा है। अभी आपके गुण गा रहा है, अभी आपकी निंदा कर रहा है, अभी आपको देखे बिना रह नहीं पाता है, अब आपको देखने का उसका मन भी नहीं करता है। ये बदल जाता है एक सेकंड में। ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना।
लेकिन संत और सदगुरु और परमात्मा ना भी कहें, तुम्हें लगना चाहिए वो कह रहा है मैं हूं ना। चल आगे बढ़ो आगे। जब तुम्हें ही लगने लगेगा कि वो है साथ में, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, कर्तव्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, ना तुम्हारे मन में डर रहेगा, ना तुम्हारे मन में टेंशन रहेगा, ना तुम्हारे मन में किसी प्रकार की चिंता रहेगी। हरि बोलना, वो है ना मेरे साथ। आप कभी सोच सकते हैं सुग्रीव जैसा कायर, सुग्रीव जैसा डरपोक, सुग्रीव जैसा भीरू कभी बाली के सामने आके ललकारेगा? हो ही नहीं सकता। बाली के डर के मारे तो भागा फिरता था ये। आज अर्धरात्रि में उस बाली के सामने, जिसके सामने बड़े बड़े ताकतवर भी आने की हिम्मत नहीं करते थे, रावण जैसा आया तो 6 महीने बगल में दबा के घूमता रहा। जो बाली, उस बाली के सामने डरपोक, कायर, भीरू। सुग्रीव आधी रात में महल के आगे गया, बाली। थोड़ी देर तो बाली को भी हंसी आई। ये मोर मसूर की दाल, कैसे हिम्मत हो गई? क्योंकि कोई साथ में, बोलो ना, कोई साथ में है। जिस दिन तुम्हें लगने लगा कि कोई है मेरे साथ में, मेरा सदगुरु मेरे साथ है, मेरा परमात्मा साथ है, जीवन के इस संग्राम में तुम आगे आगे बढ़ोगे, घबराओगे नहीं। मैं उस लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे से एक बार सीमाओं पर प्रतिवर्ष प्रवचन होता है मेरा, देश की सीमाओं पर प्रवचन होता है, सैनिकों के लिए भी होता है, सीमा के इलाके के लोगों के लिए भी होता है। आप टेलीविजन पर विभिन्न चैनल्स पर देखते होंगे। तो एक पत्रकार ने पूछा मेरे से, महाराज जी क्या संग्राम होना चाहिए? तुरंत मेरे मुंह से निकल गया, हाँ संग्राम तो होना चाहिए। बोले महाराज जी आप तो शांति का संदेश देते हैं, आप ये क्या करें संग्राम होना चाहिए? मैंने गलत क्या कहा? संग्राम होना चाहिए, संग्राम होना चाहिए, मेरे भी होना चाहिए, तेरे भी होना चाहिए, हम सबके होना चाहिए। ओ मनुआरे जीवन है संग्राम, हे भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। हे मनुआरे ये जीवन है मनुआरे, जीवन है राम 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 राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम हाथ बढ़ ओ राम 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 राम। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, चाहे संग्राम वो हो, चाहे ये जीवन संग्राम, लोग जूझ रहे हैं। कोई अभाव से जूझ रहा है, कोई रोगों से जूझ रहा है, कोई कलह कलेश से जूझ रहा है, कोई अशांति से जूझ रहा है, कोई किसी से, सब जूझ रहे हो तुम। ये जीवन संग्राम बना हुआ है। लेकिन इस संग्राम में अगर राम साथ हुआ, धर्म साथ हुआ, परमात्मा साथ हुआ, घबराने की आवश्यकता नहीं, बढ़ो आगे। विभीषण ने माला तो उठाई होगी, कभी तलवार नहीं उठाई उसने। लेकिन लंका के उस भीषण संग्राम में कभी रामायण में पढ़ के देखिए। आज युद्ध भूमि में आकर के विभीषण ललकार रहा है, राताश्री कह के नहीं, ऐ रावण, रावण मोचा कसा चाह रहे हो? विभीषण कहां से आई हिम्मत? बोलो ना, कोई ये दुनिया के लोग धोखा दे सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो वो धोखा नहीं देगा। रावण ने सोचा कि अब इस मेंढक को ज्यादा देर क्या खिलाना, एक ही बार में इसको खत्म करता हूं, वरना ऐसे कितने मेंढक आकर के फुदकते रहेंगे यहां। शक्तिमान उठाया और त्यों छोड़ दिया विभीषण की ओर। अभी तो राम वहां दिख रहे थे, यहां कहां से आ गए? एक क्षण नहीं लगा, सबकी आंखें भौचक्की। रामायण के मानस के शब्दों में, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सो सैला। पता नहीं राम कहां से सामने आ गए। जो शक्तिमान लक्ष्मण विभीषण को लगे, उससे पहले श्री राम अपनी छाती पर बर्दाश्त कर लेते, अपने भक्त पर आंच नहीं आने दिए।
ये तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो धोखा नहीं। पर तुम्हें लगना तो चाहिए कोई है मेरे साथ, कोई है मेरे साथ, कोई है मेरे साथ। तब तू मेरे साथ है तो मैं तेरा चिंतन करूंगा, अपना कर्म करूंगा, चिंता नहीं करूंगा। मेरे कर्म का स्वरूप बदल जाएगा। कर्म करते करते जो मेरे मन में टेंशन आते थे, उलझने आती थी, घबराहट आती थी, डर लगता था, आशंकाएं होती थी, बच जाऊंगा मैं उनसे। कर्तव्य से कितना विमुख हो। तुम क्या टेंशन करोगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, तुम क्या टेंशन करोगे जितना अर्जुन को टेंशन। महावीर योद्धा अर्जुन का शरीर कांप रहा था। गीता पढ़िए, महाभारत का वो दृष्टांत पढ़ी, कांप रहा है सारा, गांडीव खिसक रहा है हाथ से। क्यों? कितना टेंशन होगा सोचो। हाय क्या होगा, कैसे होगा, हाय क्या होगा, कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा। कम से कम समय में मैं पूरी गीता नहीं सुना रहा हूं, लेकिन गीता का सार और निचोड़ तो बता सकता हूं। भगवान कृष्ण एक था, महामनुष्य युद्ध चल, तो हृदय से मेरा स्मरण कर, और जो युद्ध तेरा कर्तव्य है तू उसको कर। घबराने की आवश्यकता नहीं। ए अर्जुन, तू अपनी चिंता इतनी नहीं करेगा जितना कदम कदम पर मैं तेरी चिंता करूं। हमें भरोसा नहीं। कभी सोचो, जब तुम पैदा हुए थे तुम चिंता करते थे, और पैदा होने से पहले हमारी ब्रजभूमि में तो 4 पंक्तियां बड़ी प्यारी कही जाती है इस मामले में। सोच करे कौन बात की मूरख, तू सोच करे ते कहा कर लेगो। क्या कर लेगा? मूर्ख कहा है जो टेंशन करता है। सोच करे कौन बात की मूरख, तू सोच करे ते कहा कर लेगो। दांत नहीं तब दूध दियो, अरे अब दांत दिए हैं तो अन्न देगो। प्रतिपाल करे सिगरे जग को, सो तोहे कैसे विसार तो देगो। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत सो तोहु कुदेत। क्यों घबरा रहा है तू? तू क्या चिंता करेगा? हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है, कितनी देर पहले चिंता होती है। कितनी देर पहले पुराने जमाने में हुआ करती थी, अरे शादी आ रही है, अरे तू भी आ जाइयो, तू भी आ जाइयो, तू भी आ जाइयो। आटा भी पीसना, चून भी पीसना है, मसाले पीसने, बेसन पीसना है, ये भी करना है, वो भी करना है। बोलो ना, यही करते थे नहीं करते थे? एक 1.5 महीना पहले तू भी आ जाना, तू भी आ जा। अब कोई आए भी तो अच्छा नहीं लगता है, और घर में आना तो दूर, उस दिन भी जहां प्रोग्राम हो रहा है सीधे वहीं आओ, वहीं से हरी बोल। जोर से बोलो, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो ना, सीधे वहीं से हरी बोल। अरे कहा करना, सब हो जाएगा। अरे इतने शादी में कितने दिन कराग्रह बसते सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। इतने मेहमान, और इतने मेहमान छोड़िए, एक मेहमान आना हो, एक मेहमान, बोलो, और वो भी हरी चैतन्य जैसा आ जाए, जो एक रोटी सूखी सुबह इतनी सब्जी के साथ खाता है, और एक सूखी रोटी शाम को इतनी सब्जी के साथ, और बाकी दिन भर कुछ न ले। 30 साल से जो क्रम चला आ रहा है, और उसमें भी पता लग जाए कि वो तो वहीं से लेके आएंगे, फिर काहे का टेंशन है? बोलो ना, फिर टेंशन काहे का है? अरे एक आदमी, इतने लोगों की टेंशन नहीं, एक आदमी की। मैं तो इतने से बच्चे की, और वो भी अभी पैदा नहीं हुआ है, गर्भ में आए 4-5 महीने हुए, तुम क्या टेंशन करोगे? 5 महीने पहले उसे टेंशन शुरू हो गया, हाय ये बाहर आएगा, अंदर के वातावरण से बाहर के वातावरण में इसे बाहर की चीज नुकसान कर जाएगी, फिर इसके दांत भी नहीं होंगे, ये क्या लेगा? मां के शरीर में, जिसके गर्भ में रह रहा था, उसी में दूध बनाना शुरू कर दिया। वो तुमने नहीं बनाया, तुम्हारे विज्ञान ने नहीं बनाया, किसने बनाया है? 5 महीने पहले टेंशन शुरू है। तू क्या करेगा अपना टेंशन? एक बार भरोसा करके तो देख। दांत नहीं तब दूध दियो, अरे अब दांत दिए हैं तो अन्न दे। क्यों घबरा रहा है तू? तू अपना कर्म कर, उसका चिंतन कर। भगवान कृष्ण ने जब ये कहा ना, अर्जुन के समझ में आ गई बात, और हमारे समझ में, सच्ची सच्ची बोलो, है?
थोड़ी देर तक हाँ बात तो ठीक है, हाँ बात तो ठीक है, हाँ महाराज जी बिल्कुल बात तो सही कह रहे हैं यार, दुनिया इतना, सारी दुनिया में उनका नाम है, वो गलत थोड़ी कहेंगे कोई, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद यहां से निकले तो फिर एक फोन आया, बट टेंशन, अरे बोल, जब तक परीक्षा की घड़ी, भगवान करे ना आए कभी, जब परीक्षा की घड़ी आती तभी तो पता लगा कि हमने कितना अपनाया है। अर्जुन के जीवन में वो घड़ी आई। महाभारत की उस युद्ध भूमि में एक दिन सारे के सारे कौरवों ने भीष्म पितामह को घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया, तीखे व्यंग्य वचन सुनाने लगे। पितामह धोखा देते हो हमको। पितामह बोले धोखेबाजों को सब धोखेबाजी नजर आ रहे। अरे मैंने क्या धोखा दिया? बोले धोखा नहीं है तो क्या है? आपको युद्ध करते कितने दिन हो गए, पांडवों का क्या बिगाड़ा है आपने? बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कान तक खींच करके तीर मारे और सामने शत्रु का हृदय विदीर्ण हो। आप लड़ हमारी तरफ से रहे हैं, सेना की कमान हमारी संभालते हैं, लेकिन मिले हो तुम पांडवों से। ए पितामह, उन तीखे कटु वचनों को सुनते सुनते पहले से ही प्रतिज्ञा के मकड़ जाल में फंसा हुआ पितामह एक और प्रतिज्ञा कर लेता है, कल शाम तक अगर मैंने अर्जुन का वध न कर दिया, अपने आप को चिता में भस्म कर दूंगा। हाहाकार मच गया चारों ओर। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, हाय अर्जुन का क्या होगा, हाय अर्जुन का क्या होगा, इतनी भीष्म इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा। पांडवों की सभा की तो बुरी हालत है, और एक की बात छोड़िए, कौरवों की छोड़िए, पांडवों की छोड़िए, लोगों की छोड़िए, मेरे कन्हैया की तो दशा क्या है। भगवान वेदव्यास चित्रण करते हैं, अपने शिविर में उन्हें नींद नहीं आ रही, कभी इधर करवट लेते हैं, कभी इधर करवट लेते हैं, फिर चैन नहीं पड़ा। खड़े हो गए, शिविर में टहलने लगे, इतने पर भी चैन नहीं पड़ रहा है। अर्धरात्रि में ही द्वार से बाहर निकले, रथ को उठाया और पहुंच गए अर्जुन के शिविर में। अरे तुम उससे क्या प्यार करोगे जितना वो तुमसे प्यार करता है। तुम उसका